होए होए हैवी हैवी। आज आपने ना अपना इंग्लिश में ना फुल तारुफ चलो करा अब दिया। स्टॉप स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद है, जैन अवान। ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम ठीक वालेकुम। ठाक, आप सुनाइए। मैं भी ठीक। तो ये बार बार यूके से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ये यूरोप ममालिक हो गए, दूसरी कंट्रीज़ हो गई, ट्रैवलिंग भी रहती है और इनके पास नॉलेज भी है। तो यहाँ पे आज जो है मैं गुलबर्ग गया हुआ था, तो ये जो है एक सीबीटी ट्रेनिंग कंपनी है ये। तो उधर मैं ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे ये ब्रोशर दिया। तो यूरोप से रिलेटेड जो है, क्योंकि मेरा हज उम्रे का काम है, वर्क वीज़ा जो है सऊदीया का प्रोसेस करते हैं। ये जो है यूरोप का वर्क वीज़ा जो है ना लेके देते हैं। तो मैं इनके पास लेके आया, मैं कहा कि जो है आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं कि जो यूरोप के अंदर हमारे पाकिस्तानी लोग जाना चाहते हैं और बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। तो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट ना 2 पेजेस का बनाया हुआ है। ये साथ साथ इंशाल्लाह आपके साथ स्लाइडिंग शेयर भी करेंगे जो इन्होंने बनाया हुआ है। तो मुझे तो इस चीज़ की जो है इतनी समझ नहीं आई। ठीक है, तो Come on my friend, I don't have all day. हाँ, ये जो है मुझे बताएंगे। Basically, लिखा हुआ है इधर secure a European visa, hassle-free processing. Your trusted consultancy for European visas. 60 days processing time. ठीक है, ठीक है, ये आपने वर्ड याद रखना है, 60 days processing time। नीचे लिखा हुआ है, आगे व्यू करके दिखा दें। No ये more और 45, स्लाइड भी चल रही है साथ। no more 45 to 50 lakh payments। ठीक है ठीक है, जी, ये आगे देखें उन्होंने स्लाइड के ऊपर जो इनका ब्रोशर है आ रहा उन्होंने है। आगे अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। ठीक है, जब आप पढ़ने जाते हैं ना, ठीक है, तो वो आपको बेसिकली बताते हैं कि टिपिकली एजेंट्स क्या करते आए हैं। पाकिस्तान में लोगों से पैसे लेकर 2 से 10 लाख प्रॉमिसेस करके या तो रिजेक्शन होती थी या तो पैसे लेकर भाग जाते थे। तो बेसिकली ये सीबीटी कंपनी, जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, इन्होंने एक सिक्योर वे पब्लिक के लिए बनाया है कि आप इनको ट्रस्ट करके बैंक डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है, और आपकी पेमेंट इनके पास सिक्योर है जब तक इनका प्रोसेसिंग टाइम पीरियड जब तक ओवर नहीं होता। ठीक है, अब बेसिकली इन्होंने ना लिखा ये हुआ है, ठीक है, अप फ्रंट चार्जेस जो है ना ये नहीं लेंगे। ठीक है, मोटे मोटे में इन्होंने कहा विदाउट चार्जिंग एनी अप फ्रंट फीस, वी नेवर टेक एनी अप फ्रंट चार्जेस, the applicant only pays the complete visa fees after they have secured both their work permit and visa from the embassy in Pakistan। इसका ये मतलब है कि आपने इस कंपनी सीबीटी वीज़ा सर्विसेज पाकिस्तान को तब पैसे देने हैं, तब इनको पैसे मिलेंगे जब ये आपको आपका वर्क परमिट और वीज़ा जो है ना इशू करके आपको दे देंगे। ठीक है, इन्होंने नीचे पैराग्राफ में लिखा, वी हैव 100 ऑफ कंपनीज ऑन बोर्ड अक्रॉस यूरोप, सारी कंट्रीज यूरोपियन के, इटली, जर्मनी, स्पेन। ये स्लाइड पे भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कंट्रीज मेंशन की हैं। बार बार ये यही दिखा रहे हैं, इंश्योरिंग 100% सक्सेस रेट। अब पाकिस्तानी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। ठीक है, बाय द वे ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, द एप्लीकेंट साइंस एन एग्रीमेंट विद अस एंड प्रोवाइड्स बैंक सिक्योरिटी। तो वापस हम अगर पहले पेज पे आए तो लिखा हुआ है नो मोर 45 to 50 लाख पेमेंट्स। तो मैं इसलिए आपको ये याद दिला रहा हूँ क्योंकि आगे ये इसका आपको पता लगेगा। जी। इनको वर्ड टू वर्ड जो है वर्ड टू वर्ड वो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो मैंने हाईलाइट की जी, हैं। जो इन्होंने खुद हाईलाइट किया है ना वो। Once the visa is processed, is successfully complete, the charges are automatically released to CBT visa services। तो बेसिकली आप जो कर रहे हैं ना, आप पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, जो इनकी फ़ीस है
एक डेजिग्नेटेड बैंक जो इन्होंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, और वो बैंक तभी पैसे उनको रिलीज़ करेगा जब आपका वीज़ा और वर्क परमिट जो है ना आपको मिल जाएगा ठीक है अकॉर्डिंग टू इनके टर्म्स एंड कंडीशंस। जी फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे ये सैलरी बेस कर देते हैं, ये माइंड फिर से बंदे का चेंज कर देते हैं। जिधर वो आपको चार्जेस के बारे में बताने लगे थे, लेकिन उधर ही इन्होंने एक डिफरेंट पैराग्राफ डाल दिया सैलरी के बारे में, थोड़ी सी लालच डाल दी है बंदे के दिमाग और वो में। लालच क्या है? फिगर्स जो मोटे मोटे लिखे हैं ना, 650 टू अप टू मैक्सिमम ऑफ 1000 यूरोज। एक यूरो कितने का है? 1 यूरो पता नहीं, मगर ये भी देख लेते हैं साथ ही। आपके लोग अगर 1000 यूरो से जाओगे तो ये 292 का है। 292 का, तो उधर लिखो 1000। 1000 यूरो किया तो ये पाक रुपीस बन गए आपके 2,92,000 2,92,000, ठीक जी। है, इज द मैक्सिमम सैलरी। कि अगर आपने यूरोप जाके भी 2,92,000 कमाने हैं तो अगर आप पाकिस्तान में 2-2.5 लाख 3 लाख कमा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली अच्छा, इधर बहुत ना आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ ये सैलरी जो है ना इज बेसिक ऑफ 650 टू अ मैक्सिमम ऑफ 1000, जी कि 650 से लेकर 1000 यूरो तक ना आपको महीने का मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेंट्स प्रोफाइल। ठीक है तो अब वो आपको कैटेगराइज करेंगे कि आप किस कैटेगरी में फिट करते हो, क्या आपको 700 देना चाहिए, 650, 800, 850। फिर इन्होंने आगे लिखा हुआ है अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज बाय द कंपनी। ठीक है ठीक है, यानी कि ये आपको ना रहने की ना जगह फ्री देंगे। फ्री। अच्छा तो वहाँ पे रहने की जगह का क्या हिसाब होता है यूरोप के अंदर? यूरोप पहले के जो कि अंदर यूरोप में था अब अभी निकला। आपका जो प्रीवियस इंटरव्यू आपने किसी के साथ किया है, वो खुद ही कह रहा है कि इटली में वो आपको रेंट पे नहीं कर दे रहे, हाँ वो कह रहे हैं खरीद के बिल्कुल, रहो, इससे पहले इटली का इंटरव्यू था। हाँ हाँ खरीद के रहो, ठीक है, हम आपको नहीं रेंट पे प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे। हाँ, तो वो फिर ऐसे ही ना एक रूम में 4-5 लोग ना स्ट्रगल करके रहते हैं। तो ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा जब आपने इतनी स्ट्रगल करनी है, और ऐसी कंट्री क्यों जाओ सबसे पहले जिधर आपको पता है कि स्ट्रगल ऑलरेडी है। सम कंपनीज ऑफर एडिशनल बेनिफिट्स सच एज फूड और ट्रांसपोर्टेशन while others may not। मतलब ये है कि कुछ कंपनीज अकोमोडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगी, और कुछ कंपनीज आपको फूड भी फ्री देंगी और ट्रांसपोर्टेशन भी, मगर कुछ कंपनीज ये नहीं सहूलत देंगी। जो फूड देंगे क्या वो हलाल होगा अगर पाकिस्तान से लोग जाते हैं? ये भी तो क्वेश्चन है। हाँ जी, हलाल ही होगा, ठीक है बिकॉज जो ये बंदा कर रहा है सेटअप, जिसने किया हुआ है वो भी पाकिस्तानी है। और आगे जाके आपको पता लगेगा आपको क्यों पाकिस्तानी फूड मिलेगा, बिकॉज उधर भी आपको पाकिस्तानी जाके टकराएगा। तो वहाँ पे आप बता रहे थे ना कि वो जो कंपनियां आगे लोगों को बुलाती है तो सैलरी उनको इतनी देती है तो वो मैं आपको आगे ठीक बताता है हूँ। ठीक है जॉब अपॉर्चुनिटीज वो आपको बता रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, वेयर हाउस इंचार्ज, ये वो सब कुछ, ठीक है। Whatever European country or company we select, ठीक है, इधर आपने गौर करना है, the applicant must fly without any concerns। यानी कि ये CBT वीज़ा सर्विसेज पाकिस्तान है ना, ये खुद कंट्री सेलेक्ट करेगी, ठीक है, अच्छा और कंपनी ठीक है जिस कंपनी में आप काम करोगे, ठीक है। और आपको ना फिर बस टिकट लेनी है, आपने बस उड़ना है। लेकिन कंपनी CBD कंपनी जो है चूज करेगी कि आपको किस कंट्री भेजना है। हाँ जी, आप नहीं चूज कर सकते, क्लाइंट के पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन वो 45-40 लाख दे रहा है। वो भी आपको मैं आगे पैराग्राफ में मैंने देखा था, एक वर्डिंग लिखी थी, accommodation and salary in European country where they will fly, CBT visa services Pakistan handles everything else। वो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो अपने बारे में बात करें कि वो कितना स्मूथली मक्खन लगा के ना बंदों को भेज देते हैं। here's how the bank security works। अब ये बैंक सिक्योरिटी के बारे में बात करें जो आपने डिपॉजिट करानी है एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है, जो इन्होंने लिखा नहीं हुआ अपफ्रंट फीस लिखा हुआ विदाउट चार्जिंग एनी अपफ्रंट फीस,
मगर ये भी एक फीस ही क्लास होगी, बिकॉज आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। बेशक एक थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपकी जेब से जा ही रहे हैं। और कितने जा रही हैं? वो आपको नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब एप्लीकेंट का बड़े जो वैसे। जिसने एप्लीकेशन दी है ना, उसका जब वीज़ा आ जाएगा ना और वर्क परमिट आ जाएगा, बैंक ऑटोमेटिकली पेमेंट रिलीज। सीबीटी वीज़ा सर्विसेज पाकिस्तान को पेमेंट रिलीज कर और देगा। किस बिहाफ पे? ये किस बिहाफ हाँ, पे? कि ऑन कंप्लीशन ऑफ योर वर्क परमिट एंड वीज़ा। कि वर्क परमिट एंड वीजा लग गया है और आ गया है, तो अब पैसे रिलीव। एप्लीकेंट को दे दिए ठीक है। जिसने अप्लाई किया था, ठीक है। तो बैंक अब पैसे रिलीज कर देगा कंपनी को, सीबीटी वीज़ा मतलब कि सर्विसेज। सीधा सही काम है, जब हाँ, आ गया तो पैसे रिलीव। ये तो ठीक है, हाँ, एग्रीमेंट ठीक है। ठीक है, ठीक है। यानी कि कोई पैसे लेकर भाग नहीं रहा, ठीक है। ये सिक्योरिटी है आपके साथ ना, इस कंपनी के साथ। ठीक है कि अगर काम हो गया तो पैसे जो है वो लेंगे। अच्छा, जो दोबारा agreement से फर्स्ट पेज पे मैं आऊँ आपको दिखाऊं। इधर लिखा हुआ है 60 डेज प्रोसेसिंग टाइम। ये पैराग्राफ काफ़ी फनी है। इधर लिखा हुआ है timeliness is crucial in the processing of work permits and visas. Generally, the work permit is completed within 45 days के 45 days के अंदर कंप्लीट होगा, and visa is issued within next 45 days। ये double यानी हो कि गया। 45 डेज जो पहले गुजरेंगे ना, उसमें आपका वर्क परमिट कंप्लीट होगा, फिर अगले जो 40 उसके आने के बाद जो 45 डेज होगा ना, उसमें आपका वीज़ा होगा, resulting in a total processing timeline of approximately 90 to 120 days। शुरू में उन्होंने आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया कि 60 days। 60 डेज प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पे 45 प्लस इधर 45। हाँ जी, इधर इन्होंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि अप टू 45 डेज विद इन 45 डेज, ठीक है। या अप टू कर लो या विद इन कर लो। इनकी जो वर्डिंग है ना, वो कह सकते कि जब आपको एक्सप्लेन कोई कर रहा होगा ना, तो वो कहेंगे 45 डेज के अंदर अंदर ही आ सकता है, शायद आज दें तो परसों आ जाए। अच्छा, ये वो बात करते करेंगे। जी 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 ठीक जी है। जी, ठीक है। और ऐसे ही होता है, बिकॉज ऐसे जो ही। वर्ड उन्होंने यूज किया ना, विद इन के अंदर ही ना आ जाएगा, तो 10 डेज के बाद भी ऐसे 15 डेज 20 डेज 45 डेज तक भी शायद ना आए, ठीक है। या शायद आ जाए। लेकिन इधर इन्होंने डेज अपने बढ़ा दिए, बिकॉज ये खुद भी श्योर नहीं है, ठीक है। और इन्होंने मैक्सिमम अपना टाइम फ्रेम जो रखा हुआ ना 120 डेज है। तो लिखा हुआ है कि अगर तो वीज़ा इशूड नहीं होता विद इन 120 डेज, ठीक है, तो एप्लीकेंट के पास राइट है कि वो रिक्वेस्ट कैंसिल कर दे और अपने पैसे वापस ले लें। हाउएवर, आपके पास ये इजाज़त नहीं है कि आप 120 दिन से एक दिन पहले भी पैसे एप्लीकेशन निकाल कैंसिल नहीं, एप्लीकेशन कैंसिल करें। ठीक है। आपके पास सिर्फ ये राइट होगा 120 दिन के बाद, ठीक है 121वें दिन ना, कि मैंने नहीं जाना भाई। कि अब बहुत टाइम हो गया नहीं आया ना, तो मेरे कैंसिल कर दो। ठीक है, तो पैसे फिर उसी तरह एज इट इज वापस मिल वापस जाएंगे मिल जाएंगे। 120 डेज बाद, मतलब 4 महीने बाद। जी जी, 4 महीने बाद। ठीक है। अगर आप 119 दिन पे आखिरी दिन पे कहते हो कि मैंने कैंसिल करना, तो वो कहेंगे कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको फिर भी वो एक दिन वेट करना पड़ेगा। और वो लास्ट डे में ही आपको अगर मिल गया ना वीज़ा, तो आप फिर भी लायबल होंगे वो वीज़ा एक्सेप्ट करने के लिए, और वो पेमेंट रिलीज करने, ऑटोमेटिकली क्योंकि वो रिलीज हो बैंक जाएगी। गारंटी है। जी और एक और चीज़ ऐड करता जो कि जो ये है अमीर माँ बाप के बच्चे ये भी कहते हैं पापा आपकी पेमेंट ना बैंक में सेफ है। ठीक है, ये एक बात जो है ना नोट करने वाली है कि देखिए माँ बाप बच्चों से करते हैं प्यार। माँ बाप का जो है ना बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है, कुछ भी करने को, ख़ास तौर पे माँ जो है वो तो कुछ भी करने को बच्चों के लिए होती है। तो वो एक तरह से आप सोचते हैं कि मेरे पैसे बैंक में सेफ हैं, लेकिन जो इस एग्रीमेंट के अंदर जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं ना, उसमें पैसे जा रहे हैं। लेकिन ये है कि 100% नहीं जा रहे। जैसे कि भी एक पैराग्राफ ये है कि 120 डेज़ के अंदर अगर नहीं आता और उसके बाद आप एलिजिबल हैं कि आप कैंसिल करके अपने पैसे ले लें, हाँ जी, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर वीज़ा आ जाता है और आपका एग्रीमेंट है, हाँ तो जी, पैसे उनको जा मिल रहे हैं, जाएंगे। बेशक आप ना जाओ। हाँ जी। अब नेक्स्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अब आपको वो चार्जेस के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।
at CBT Visa Services Pakistan, we handle every aspect of the process for the applicant, including work permits, visa, accommodation, food, and more. The charges for non-Schengen visa are 45 lakhs, and for a Schengen visa, they are 55 lakhs. यहाँ पे प्राइस जो है ना इसमें चेंजिंग आई है 45 हाँ, to 55 lakhs. 55 हो गया बाहर क्या था बाहर बाहर फर्स्ट 45 to 50 था और lakhs, अंदर ठीक है? 55 जो है ये आपने याद रखा है ना, ठीक है? नो मोर 45 to 50 lakh पेमेंट्स. हाँ अब इधर इस पैराग्राफ में ना, और बैंक जो सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट करानी है वो आप 45 या 55 लाख बैंक सिक्योरिटी करवाएंगे, ठीक है? तो इनका जो एडवर्टाइजिंग जो है ना, ठीक है, मेरी नज़र में जो लोग नहीं इतना पढ़े लिखे हैं पढ़े या लिखे ना, जिनको वो समझेंगे हमें डील मिल रही है, मगर वो ना वो क्या कहते हैं झांके में आ गए हाँ हैं। झांके में आ जाएंगे. सबज बाग देख लिया समझ बाग देख पापा लिया, आपको उनको मॉडल टाउन टेडी में बेयर घर नजर आ लेके गए, दूंगा चॉकलेटें. हाँ पापा आपको गाड़ी लेके दूंगा शुभ शुभ दरअसल ना वो हैप्पी डेज उनको नजर आ रहे हैं. पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंट रही है मेरा बेटा यूरोप जा रहा है अच्छा, तो जा रहा अब बेसिकली ना ये चार्जेस जो है ना, अनलाइक लेस वो जो एजेंट्स जो होते हैं ना, जो पैसे लेकर गारंटी कहते हैं कि हम दे देंगे मुंह जुबानी, वो सिचुएशन नहीं है. ये आप कंपनी के थ्रू डील कर रहे हो. हाँ ये सेफ है और ये बैंक डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है? जिधर आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, और बैंक में भी ये टर्म है कि विद इन 120 डेज के अगर तो वीज़ा और वर्क परमिट इशू हो गया तो बैंक इज लायबल टू रिलीज द पेमेंट. एग्रीमेंट जो हो गया एग्रीमेंट जो हो गया जो उन्होंने लिखा हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ पढ़ के काम करना है. बात समझ रहे हैं? मुझे इस चीज़ का अफसोस है, मेरे पास उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैंने बनानी है अभी हज की, कि आप लोग बगैर पढ़े एग्रीमेंट करते हैं, बगैर पढ़े चीज़ें करते हैं ना, उसका नुकसान है. ये तो देखिए हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, तो ये जो कर रही हैं अल्लाह पाक इनको भी कामयाबी दे, मुझे भी दे, आपको हदायत दे, ठीक है? अच्छे सबके नसीब करे. तो ये पढ़ के हमें बता रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, एवरीथिंग है, लेकिन आपने समझ के पढ़ के काम करना है. मेरी नज़र में इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की है ताकि लोग इंटरेस्ट लें, और जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले वो इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे मोटा मोटा देख के, और वो लोग बकड़े होते हैं बेसिकली, जरिया होते हैं पैसे बनाने का. एनीवे नेक्स्ट पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करते हैं, इनिशियली रिक्वायर वो पासपोर्ट फोटोग्राफ्स और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं. और इधर इन्होंने हाईलाइट भी किया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट फेक ना हो, ठीक है? और कोई भी डॉक्यूमेंट फेक ना हो, ये आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में पता लगता है. तेरे अच्छा लगेगा. हाँ वो मैं पैराग्राफ पढ़ ही रहा हूँ ना इंग्लिश में ही. तो इधर लिखा हुआ है कि स्टैम्प पेपर जो होगा वो बोथ पार्टीज के दरमियान में होगा, ठीक है? जो कितना स्टाम्प पेपर होगा वैसे? 1200 रुपये वाला. 1200 का स्टाम्प बड़ी वजन है ठीक है. अच्छा, तो दिस डॉक्यूमेंट outlines the terms that both parties must adhere to, कि जो ये डॉक्यूमेंट पे लिखा गया होगा ना, तो दोनों पार्टीज ने ना उसी को फॉलो करना है जो उसके ऊपर लिखा होगा, जो एग्रीमेंट पे लिखा होगा. हाँ वो जो लिखा होगा कि 120 दिन से पहले आप कैंसिल नहीं कर सकते. 120 दिन के ऊपर क्या फायदा होता है? कोई फायदा होता है बैंक से पैसे देखो मेरी बात सुनो, अगर आप अगर 120 दिन किसी को दे रहे हो ना सर्विस के, ठीक है? अगर वो सर्विस आप कंप्लीट करके दोगे ना, तो आपके पास 55 लैक्स है आपकी जेब में किसी जगह से आया. और अगर आप इन्वेस्टर हो और आप बिजनेसमैन हो, आप 55 को मे बी 500 बना दो 2-3 मंथ्स में, मगर आपके पास वो पैसे नहीं है, तो एक क्लोज होता है बंदे के पास, वो सिक्योरिटी होती है, ठीक है? अब वो सिक्योरिटी हाउएवर इस कंपनी को रिलीज नहीं होगी, सीबीटी वालों को, लेकिन अगर इनके अकाउंट में जा रही है और अगर एक डिपॉजिट हो रहा है एक फिक्स्ड डेज के लिए कि 120 डेज तक इसको, अप टू 120 डेज तक कोई नहीं निकालेगा, उससे पहले निकाल नहीं है, तो शायद कोई बैंक इंटरेस्ट देता हो, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हु केयर्स, वो शायद वैसे भी थोड़े बहुत हों, इतने हों कि शायद बंदा किलो आलू ले ले, ठीक है? शायद इतने भी ज़्यादा ना हो. एनीवे वंस द फ्लाइट डेट टाइम इज असाइंड,
इधर ये आपको एक्सप्लेन करते हैं कि assigned to the applicant, it is essential that they adhere to it to begin their career. Our team in the designated European country will be responsible for meeting the applicant at the airport. तो जिस मुल्क भी वो आपको भेजेंगे ना, ठीक है, वो यही जो कंपनी है ना, CBT वीज़ा सर्विसेज, ये इनका ही बंदा आगे आपको रिसीव करेगा एयरपोर्ट पे. ठीक है. We will handle the accommodation and facilitate the job start for the applicant. ठीक है, यानी कि यही आपको घर लेकर जाएंगे, खाना खाना शाना भी खिलाएंगे. देंगे. ठीक है, पहले दिन तो साड़ी खिलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं. ठीक है. तो वो आपको जॉब का भी बताएंगे, जॉब आपकी किस कंपनी में हुई है, किस सेक्टर में हुई है, क्या जॉब रोल है आपका, वो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी बेसिस ऑन के आप बेसिकली जिस तरह वो CV नहीं देखते जॉब वाले कि आप कितने, आपके अंदर कितना है, कि आप क्या आउटपुट दे सकते हो कंपनी को अपने हिसाब से. तो वो देखेंगे कि जो जाहिल है उसको बिल्कुल लो तक रखेंगे, जो एक्सपर्ट है उसको हाई वेजेस देकर उसको इंडिपेंडेंट बना देंगे. वेजेस का क्या क्राइटेरिया, कोई जो उधर भी जो लोग नौकरियां लेके आगे दे रहे हैं उनको भी कोई बेनिफिट होता है? मुझे जिधर तक कि समझ आ रही है ना, ऐसा सिचुएशन मैंने देखी है पहले. UK में भी ऐसे होते हैं, उधर एजेंसीज होती हैं. ठीक है, एजेंसीज का काम ये होता है कि वो ना वर्क फोर्स प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंपनीज को. ठीक है. और डेली बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस पे. तो ये अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ. देखो, अगर आप शॉर्ट हो ना स्टाफ से, तो आप हमारे से ट्रेंड इमरजेंसी स्टाफ मंगवा सकते हो. इस फील्ड में भी है, इस फील्ड में भी है, इस फील्ड में भी है. अब जो ये मैंने पढ़ा ना 1000 to 650, और ये अकोमोडेशन फ्री दे रहे हैं, खाना पीना फ्री दे रहे हैं. ये जो बंदे ने अप्लाई किए इतने पैसे दे के, ये कस्टमर ही है, ये कोई चाचे का पुत्र थोड़ी है कि जो इसको फ्री अकोमोडेशन देंगे, फ्री खाना पीना देंगे और पैसे भी देंगे. ठीक है, इसकी डिवाइडेशन क्या होगी? इसकी डिवाइडेशन जो मुझे जिधर तक समझ आ रही है ना, बिकॉज ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले रहे हैं उस पीरियड तक जब तक आपका वर्क परमिट एक्सपायर्ड नहीं होता, और आप इन्हीं के अंडर काम करोगे. यही बेसिकली आपको आगे काम देंगे और आपको सहूलत देंगे रहने की. मुझे लगता है ये कंपनी पैसे बना रही है, बिकॉज एजेंसीज का काम ही ये होता है कि अगर वो किसी बड़ी कंपनी के साथ एक डील एग्री किए कि डे रेट एग्री किया या आवरली रेट एग्री किया है, तो वो उस अकॉर्डिंगली ना जो वर्कर होता है ना उसके साथ एक अग्रीमेंट सेट करते हैं, जिसमें से जो एजेंसी है ना वो पर डे या पर आवर उस वर्कर से ना कमा रहा है. ठीक है. अच्छा, वो भी कमा रहा है? जैसे कि मैंने किसी को भेजा है तो उसको जो पे मिल रही है उसमें मुझे भी आ रही है. देखो, फॉर एग्जाम्पल हाँ, एग्जाम्पल. आप PTCL लो. ठीक है, ठीक है. मैं जस्ट नॉर्मल वतीन कर लो. हाँ जी. ठीक है. अब बेसिकली क्या है कि ये एजेंसी है, नहीं ये कंपनी है. ठीक है, ये एजेंसी है. ठीक है, और ये एप्लीकेंट है जिसने जाना है. आइयो. ये एजेंसी थी ना, एजेंसी ने ऑलरेडी वर्क कंपनी के साथ डील की होती है कि आपको वर्कर चाहिए ना, तो उनको ऑलरेडी पता था कि वर्कर्स के रेट क्या होते हैं. ठीक है. आप फर्ज कर लें कि 12 यूरोज एन आवर है. अच्छा. ठीक है, चलो आप या हम पर डे के हिसाब से कर लेते हैं 100 यूरोज पर डे. ठीक है, अब 100 यूरोज पर डे में से ना आप लगा लें, अगर आप डिवाइड करते हैं 650 को भी या 1000 को भी डिवाइड कर लें, और आपको रिक्वायर्ड करें. अच्छा, सैलरी टैक्स काट के मिल रही है 1000 यूरो? ये भी तो क्वेश्चन है. आपको फिक्स है फिक्स. अब यही कंपनी जो है ना, जो आगे जो बंदा आपको कलेक्ट कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका. ठीक है. जिस तरह दुबई में एमिरेट्स कार्ड जिसका होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विजिटर का. ना बेसिकली अब मैं कैसे वर्ड्स में बताऊं, खुले वर्डों में बताओ जी. हाँ बताओ. वो देखिए बेसिकली, हाँ, इसीलिए तो आपके पास में आए हो कि बताओ. जिस तरह किसी को टॉमी की तरह रखना. ठीक है, कुत्तों की तरह रखना. हाँ, ठीक है. बेसिकली ये उनका टॉमी बनने जा रहा है. ठीक है, जो भी यहाँ पे टॉमी को भी कुछ मिलेगा
ठीक है, और टॉमी के ओनर ना वो तो सारे टॉमियों से खा रहे हैं, वो ठीक है। कैसे खा रहा है ये निकाल दे जरा। ये निकाल दो। तो हाँ बेसिकली एजेंसी का काम ये एजेंसी है, ठीक है। हाँ और एजेंसी का काम ये होता है कि वो वेरियस डिफरेंट कंपनीज के साथ ना कांटेक्ट रखता है, ठीक है। ये कंपनी होगी, ये कंपनी होगी, ये कंपनी होगी। अब ये अगर फर्ज करें कि 100 यूरोस पर डे दे रहे हैं ना, ठीक है। इस एजेंसी वाले के पास और ये ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं ना, ये वर्क परमिट इशू इनको हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे जो लोग मरे हैं और जो सेक्टर्स में काम लोग नहीं कर रहे, ठीक है, और शॉर्टेजेस हैं वर्कर्स की, तो वो आउटसोर्स कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से। ठीक है। तो अब ये कंपनी ने जो वर्क परमिट इशू किया हुआ, ठीक है, जिनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ एजेंसी वालों ने, तो वो इस पर्सन को जो है ना, एप्लीकेंट को, इसने जाना टोमी ने। हाँ टॉमी को ना बेसिकली उन्होंने ना गिरा डाला हुआ है। हाँ अब वो जो एजेंसी वाला है ना, हाँ उसको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। जो ठीक है। फीस होगी, वीज़ा फीस, वो देनी पड़ेगी। मगर 55 लैक्स में से हेल्थी भी प्रॉफिट होगा तो 5-10 लैक्स तो मिनिमम हो गई पर पर्सन पर पर्सन। उनको ये मिल रहा है। जो बंदा ऑर्गेनाइजर है ना, उसको हाँ मिल रहा है। देखो, वो अगर इधर से कर रहा है ना, और वो आपको बता रहा है कि आप ना मेरे ही बंदे को जाके एयरपोर्ट पे मिलोगे, ठीक है। वही आपको रिसीव करेगा, ठीक है। वही आपको घर पे सुलाएगा, वही आपको खिलाएगा। खिलाएगा, और टॉमी वही रेडी है। आपको घर काम पे भेजेगा, ठीक ठीक है। है। यानी को यू डू एज आई से, बस दैट्स इट। ठीक है। चुप। यस सर। यू कैन ओनली गो टू टॉयलेट मिनी मे बी इफ यू। मिनी फौजी। यस सर। हाँ। तो बेसिकली ये होता है कि अगर ये 100 इसको मिल रहा है ना, ठीक है, ये अपना प्रॉफिट रख के ना जो भी होगा 10, 15, 20, 30%, ठीक है, वो बकायदा टॉमी को दे रहा है, ठीक है। अब जो 30-40% जो भी ये रख रहा है ना, ठीक है, इसमें से ना ये टॉमी की अकोमोडेशन भी कर रहा है और टॉमी का फूड फूड भी भी कर कर रहा रहा है, है। ठीक है। अब देखो, एक बंदे का अफोर्ड करोगे तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, मगर आपके पास ग्रुप ऑफ 10 पीपल है ना, ठीक है, तो फिर आपका जो फूड है ना, ठीक है, वो यानी कि ज़्यादा आप एक देश की बनाओगे, देश का दाल का, इट वुड लास्ट 10 बंदे खा सकते हैं। ठीक है। और एक बंदे के लिए बनाने के लिए स्पेशली एक दाल का पैकेट लाने, यानी कि एफर्ट ज़्यादा है, ठीक है, और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। मतलब है जो फर्स्ट पार्टी है वो 100 पाउंड दे रही है और ये आगे उसमें से टोमी को दे रहा है 30 पाउंड या 70 पाउंड, 30 पाउंड खुद रख रहा है इस तरह। आप केलो की डिवाइडेशन ऐसे कर लेते हैं ना कि 100 पाउंड कंपनी दे रही है, ठीक है, ठीक है। ये आगे को टॉमी को दे रहे हैं 40, ठीक है, ठीक है। और ये खुद रख रहे हैं 60। ठीक अब है। 60 में से ना ये टोमी को खाना भी दे रहे हैं टॉमी और को टोमी को रिहाइश अकोमोडेट भी कर दे रहे रहे हैं, हैं हाँ, और ट्रांसपोर्ट वो भी दे रहे हैं। डाल दो वो ठीक भी है। सब कुछ डाल दो, 60% ठीक है। अगर कंपनी का एक्सपेंस होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो जाएगा, ठीक है, वो फिर भी 30 कमा रहा है, ठीक है, हाँ मतलब 50-50 पर कमाई डे, है पर डे पर 30 डे, यूरो ठीक है। हाँ ठीक है। बिकॉज टॉमी इसलिए अर्न कर रहा है 40, बिकॉज उसकी अकोमोडेशन अकाउंटेड फॉर है। अब इन्होंने इधर लिखा हुआ है कि कुछ कंपनीज आपको नहीं दे रहे, ठीक है, ये फैसिलिटीज, फ्री फूड नहीं दे रहे, फ्री ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे रहे, ठीक है। और ये वो कंपनीज होंगी जिस पे इन्होंने जिस वर्कर का रेट रखा होगा 1000 यूरो तक, जिसका हाई रेट होगा ना उसको लेस फैसिलिटेट करेंगे ये खुद। अच्छा ये बिकॉज खुद। ये ज़्यादा दे रहे हैं ना अपनी पॉकेट से, ताकि वो अपने आप को खुद फैसिलिटेट करें, ठीक है। हमारे ऊपर रिलायंट ना रहे। ठीक अगर आप 650 लेते हो तो हम आपको खाना पीना और रहने की जगह दे देते हैं, ठीक है। अगर आपने 1000 रहना, हम ज़्यादा से ज़्यादा रहने का कर देंगे, खाना पीना आपने खुद है। ठीक है। और जो खाने पीने की भी सिचुएशन आ जाती है ना, फिर भी यानी कि जो वैसे इन्होंने, बंदा एक महीने में कितने जोड़ी की रोटी खा लेता है? पता नहीं यार, ये तो बंदे के पेट पे डिपेंड है कि वो कितना खाता है कितना नहीं खाता। चलो ठीक है। चलो जो है कैलकुलेशन जो है वो तो निकाल ली हमने। बेसिकली
जो भी बंदा जा रहा है ना, ठीक है, आप वीज़ा ऐसे कंपनी के थ्रू जा रहे हैं ना जो कि आगे भी आपको ही रिसीव कर रहे हैं और आपको खुद खिला पिला, एंटरटेन कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हर यू आर जगह अ हर गुड एंगल से टोमी पैसे बना रहे बना हैं। रहे हैं। इफ द अच्छा ये भी है, ठीक है, एक वो भी था जो वीज़ा एप्लीकेंट आपका, रिजेक्शन। हाँ रिजेक्शन भी और वो इंटरव्यू वाला भी जहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, if the applicant has any prior visa rejections from European countries, it is crucial to disclose this information so we can prepare the case accordingly. उन्होंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि अगर आपकी कोई रिजेक्शंस है ना किसी भी यूरोप कंट्री में, पहले तो से आप पहले से तो आपने हमें अभी बता देना ताकि हम उसी के मुताबिक केस ना फाइल करें। कंपनी सिक्योर है। अगर आप ने नहीं ये चीज़ बताई, ठीक है, प्रीवियस रिजेक्शंस की, और यानी कि आप वीज़ा अप्लाई कर दिया और वीज़ा वीज़ा अप्लाई कर आपकी दिया, वजह से रिजेक्ट हो गया, पैसे फिर भी और अगर गए। रिजेक्शन इस बेसिस पे हुई कि आपका पहले रिजेक्शन था सिस्टम में और आपने इस कंपनी को नहीं बताया, तो जो आपने पेमेंट दी हुई है ना वो आपको वापस नहीं मिलेगी, आप फिर भी लायबल होंगे वो पेमेंट पे करने की। वो ठीक है, बैंक गारंटी है और वो रिलीज हो जाएगी हाँ जी, बगैर कुछ बिकॉज किए। इन्होंने इधर लिखा हुआ है कि आप अगर फेल करते हैं ना, अगर आपको याद नहीं रहा, ठीक ये है, ये पैराग्राफ पढ़ें जरा। मैंने पढ़ा, failure to disclose previous rejections could negatively impact the application. If a rejection occurs due to undisclosed prior rejections, the applicant will still be required to pay the charges and the visa will not be granted. बिल्कुल ठीक। ठीक है, यानी कि जो पैसे दिए हैं ना, ओके, सी यू टाटा बाय बाय, ठीक बाय है, बाय, और वीज़ा भी भूल जाओ। भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से बस उनका अब भी हुआ हाँ, कि यानी कि भला। आपने इनको उनसे झूठ बोला, इन्होंने पहले ही पूछा सच बता दो, आप सच नहीं बता रहे तो खैर है, कोई बात नहीं, टिक्का, वो भी पाकिस्तानी टिक्का, कितने लाख का 45 to 55 lakhs bro। पापा बैंक के अंदर पैसे पड़े हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, we typically process applications in countries where applicants can avoid embassy interviews। ठीक है, यानी कि ये आपकी एप्लीकेशन उस यूरोपियन कंट्रीज को देंगे, ठीक जिसमें है, इंटरव्यू नहीं है। जिसमें इंटरव्यूज मेरे से ना हो, स्पेन में भी नहीं अभी चल रहा इंटरव्यू, ठीक है, जिधर आप अवॉइड एम्बेसी इंटरव्यू कर सकें। दिस अप्रोच हेल्प्स मिटिगेट द हाई रिजेक्शन रेट्स, यानी कि इनके ये सोचने की वजह से ना कि आपको यूके ना भेजा जाए, बिकॉज उधर आपको इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आप इटली चले जाओ, उधर बगैर इंटरव्यू के आप घुस जाओगे, तो ये आपको इटली का डाल देंगे, हालांकि इनको पता है डॉग लाइफ है इटली में और यूके में हाँ बेहतर लाइफ है, क्यों ना किसी बंदे को इंटरव्यू के लिए बंदा ट्रेन कर दे, ठीक है, या तो उनको समझदारी दे दे कि आप इंटरव्यू आपने देना है तो आपने कॉन्फिडेंटली देना है, कॉन्फिडेंस अ, होना चाहिए, हाँ सच जी, बोलो, और कुछ नहीं होता। आपको वर्ड्स अंडरस्टैंड होने चाहिए कि बंदा क्या कह रहा है और आपने भी आगे से क्या कहना है। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि वो 100% सक्सेस रेट इसी बेस पे अप्रूव करते हैं कि वो एम्बेसी वो उन एम्बेसीज को अवॉइड करते हैं जो इंटरव्यूज मांगते हैं। एयरपोर्ट क्लियरेंस, तो वो यही कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई ट्रैवल बैन ना हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड ना हो, यानी कि कोई एफआईआर ना हुई हो जो कि आपको ना प्रिवेंट करे एयरपोर्ट से लीव करने की। Upon arrival, applicants are typically received by the company of our team in the designated European country. Strict labor laws ensure companies fulfill their commitments. इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो जिसको समझ आ जाएगी वो समझ जाएगा थोड़ा कि साफ समझा देना, हमारे लोग भी होते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं। जरा इंग्लिश में पहले पढ़ दें, फिर अपनी पढ़ दिया तबीयत। इंग्लिश में ही तो पढ़ा है। डेजिग्नेटेड यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली जिधर भी यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने उनके बंदे हैं ना, हाँ, आपको जिधर भी भेज रहे हैं उनके लॉज के मुताबिक ना, लेबर लॉज के मुताबिक, लेबर लॉस थोड़े से गाइड करते हैं। लेबर लॉज मुझे नहीं इतना पता उधर क्या इंग्लैंड होंगे। के क्या होंगे, वही पहले यूरोप में ही था ना, अब नहीं, निकला जुमा 8 दिन हो गया। देखो, आप किसी नॉर्मल लेबर को जाके हायर करोगे ना तो आप उसकी बुक वैल्यू दोगे, ठीक है,
ये जो लोग खड़े होते हैं ना जिधर इस तरह पाकिस्तान में बटा चौक में खड़े होते हैं ब्रश हम्म। पकड़ के, ठीक है, कि हमें दिहाड़ी पे ले जाओ, 3,000 से शुरू होते हैं और शाम को 1,500 पे आए होते, 1,000 पे आए होते, कि हमें ले जाओ बस थोड़ी देर के लिए। ये ऐसी सिचुएशन होती है लेबरर्स की ना। ठीक है तो तो बेसिकली ये कंपनी ये आपको बता रही है कि इनकी कमिटमेंट जो वो लो उसके साथ है ना, कि उन्होंने आपको दायरे में रखना है, आपकी देखभाल करनी है, यानी कि आपको ना अब्सकॉन्डर नहीं होने देना। ठीक आप है। इनसे भाग के जाओगे इनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये फिर आपको खुद ही पकड़ लेंगे। और वही बात है कि आपके पैसे वेस्ट होंगे। इन्होंने तो 55 लैक्स में से भी हिस्सा कमा लिया है। बेशक वो रोज़ का हिस्सा कमाए ना कमाए, ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा बोनस है। जो मेन उनका काम है वो आपको सेंड कर रहे हैं। आगे वो बंदे की किस्मत होती है, वो काम करता है या नहीं करता, वो क्या होता है उसके साथ उधर जाके। और थोड़ा इसके बारे में कुछ बताने लगे थे और भी ना, थोड़ा हंस पड़े थे, वो थोड़ा सा करे। मेरे सादे सादे पाकिस्तानी हैं, वो देखते ठीक हैं, है, द अच्छा स्ट्रिक्ट है। लेबर इंश्योर्स कंपनी फुलफिल्स द कमिटमेंट, यानी कि इनको लॉज के बारे में पता है ना, उधर कंट्री लॉज के हाँ। बारे में, तो इन्होंने बस ये आपको बता रहे हैं कि ये मेक श्योर करेंगे कि कोई लॉ ब्रेक ना हो, यानी कि और अगर लो ब्रेक हुआ तो फिर आपका डिवोर्स। वीज़ा कैंसिल होगा और आपको वापस भेजा जाएगा जो आपने पैसे दिए हैं। वो तो गई वो पहले ही गई। 55 लैक्स अगर ओवर 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स का वर्क परमिट है ना, तो वैसे वेस्ट यूरोप में कितनी देर का वर्क परमिट मिलता है? है, डिपेंड करता कल है। इटली का वो कह रहे थे 9 महीने का भी जो है ना फ्री वीजा निकालते हैं, तो हाँ, वहां से पाकिस्तान इधर भेज देते हैं। मुझे कोई नहीं पता। और लास्ट पैराग्राफ रह गए थे। Issues arise only if applicants engage in illegal activities, यानी कि बच्चियों को तारना, सुट्टे पीना, शराब पीना, फिर बोलते रहना रोड पे, यूरोप तीस कंट्री मार में खान बन के, ठीक है। हाँ। तो कह रहे हैं कि ऐसी हरकतें करोगे ना और पुलिस के साथ पकड़े जाओगे तो ये आपकी इमिग्रेशन पे भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। which may lead to work permit cancellation and legal action by the country's authorities। पॉसिबल हो सकता है कि वो आपका वर्क परमिट भी कैंसिल हो जाए और कंट्री वाले कहें चलो डिपोर्ट कर निकलो दिया। निकलो इधर ठीक से। है। This agreement is valid until the applicant obtains the visa and work permit in Pakistan and the charges are paid to CBT Visa Services Pakistan। अच्छा, इनका सिर्फ एक ही ऑफिस है, वो लाहौर गुलबर्ग 2 में है। ये सिर्फ पासपोर्ट कलेक्ट इसी ऑफिस से करते हैं। कहते हैं वी डू नॉट चार्ज एनी अपफ्रंट फीस। फिर से दोबारा से रिमाइंड करा रहे हैं कि ये फीस नहीं लेते पहले, ठीक है। ये direct सारे ये पैसे। डायरेक्ट जान लेते हैं 25 लैक्स, गुड वन यार। डायरेक्ट जान Good निकाल one। लेते हैं। ये तो मैं वैसे So- गया था आज, तो मुझे ब्रोशर मिल गया। देखिए मैं ना हमेशा वर्किंग करता रहता हूँ, ऑन ग्राउंड रहता हूँ, ठीक है, मार्केटिंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोगों तक सही बात, सही फ़ायदा, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जैन भाई का शुक्रिया, ठीक है, इनकी मोहब्बत है। हम अच्छा, मॉडल ऑफ द स्टोरी आप इसको एंड कहाँ पे करते हैं? मैं यही करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी अगर इतनी सच्ची है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ पहली ऑल हाँ, सीबीडी के बारे में बताना है। सीबीटी ट्रेनिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे है क्या कंपनी नेम है? सीबीटी वीज़ा सर्विसेज पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, इनके बारे में पहले बताया और फिर जो जाने वाले हैं उनके बारे में टॉमी। इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, वैसे मुझे खुद वैसे नहीं कि पता। नहीं, कि हम नहीं कहते कि 2 नंबर कंपनी है, ये फ्रॉड कर रही है, ठीक नहीं है। नहीं, वो बेशक 100% सही काम कर रही है, हाँ। मगर उनकी एडवर्टाइजिंग और वर्डिंग बहुत गलत है। हाँ, यहाँ ही खराब इधर रहती से है। ही 45 से और अंदर 55 हाँ बैंक गारंटी और वीज़ा, और उसमें जो कंट्रीज लिखी हैं वो भी क्लाइंट चूज नहीं करेगा, वो भी कंपनी देखो, एक चूज अगर करेगी। बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ठीक है, और वह हैंड टू माउथ पूरी जिंदगी रहा सही है, बात उसके है। सामने 1 किलो सोना ईंट रख दो, ठीक है, उसके अंदर कभी चोर जागेगा। सही बात है। समझ आई है ना। लालच। तो ये भी पापा सेम बैंक पैसे पैसे बैंक में ही है, बैंक चीज गारंटी इन्होंने ये की है इधर 60 60 दिन डेज का, और 120 खींच और लिए। यहाँ पे आपको बताया हुआ है नो मोर। नहीं, आप देने हैं आपने 45 to 55 लैक्स, इनफैक्ट आपने देने हैं 45 to 50 लैक्स, और वो भी 120 दिन तक चुप बैठे रहो अगर वीजा ना आए। अच्छा, इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी हम गाइड करते हैं। उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप जो है
वो पैसे देंगे तब भी, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तब भी पैसे आप देंगे हमें, नहीं मेरी बात सुनो। आपकी वजह से। नहीं, आपको पैसे तो उनको बैंक को चले गए हैं, ठीक है, आपकी जेब से निकल गए हैं, ठीक है। 40 दिन के लिए या 4 महीने के लिए, 120 दिन के लिए, 4 मंथ, 4 मंथ्स गए हैं, ठीक है, अप टू 4 मंथ्स। अप टू 4 मंथ। तो 4 मंथ्स आपके पास वो पैसे नहीं है। वर्ड्स वैसे बड़े चौकस लिखे हुए, एक एक इंग्लिश का वर्ड 1200 के स्टाम्प पे जब उतरता है ना तो वजन होता है। तो इसमें 60 डेज लिखा हुआ है, साथ ही विद इन 2 जगह पे लिखा हुआ है विद इन 45 डेज, टोटल 90 डेज या अंडर होना चाहिए, मगर इन्होंने 30 दिन और बढ़ा के 120 दिन अपने पल्ले डाली कि हम मैक्सिमम 120 दिन में काम नहीं होगा भाई, हम आपके पैसे वापस देते हैं। ठीक है, वो वापस भी दे रहे हैं अगर काम नहीं होता तो। हाँ, ये एग्रीमेंट पे ये वो भी साइन कर रहे हैं, ठीक है, और आप साइन कर रहे सेफ पॉइंट है। हाउएवर आप 120 दिन से पहले आप नहीं कैंसिल कर सकते, आप कैंसिल करोगे तो वो आपके पैसे तब भी गए, तब भी गए, हाँ, ठीक है। 50 लाख 55 लाख 55 45 to 55। हाँ, तो जो बंदा पहले दुआएं कर रहा था ना कि मेरा वीज़ा लग जाए, और अगर से 90 डेज गुजर जाए और अब उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए, वो फिर एंड पे दुआ ये कर रहा होगा ना वीज़ा लगे, मेरे पैसे ना डूबे, 121 दिन होने ताकि मैं कैंसिलेशन कर लूँ। लेकिन ये कि मुझे ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना इनकी सही नहीं लगी, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट कुछ और है और इधर लिखा हुआ है क्लियरली नो मोर कि अब नहीं ये पेमेंट होगी, मगर साथ ही ये 5 लाख ज़्यादा फिगर में मांग रहे हैं अंदर। हाँ जी, ठीक है, और हाँ वो देखे ही सब ने, साथ स्लाइड्स चल रही हैं, मगर वो यही आपसे आर्ग्यू करेंगे, वो आपसे नहीं ले रहे हैं, आप दे रहे हैं। आप दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, बैंक हमें तभी देगा जब हम शराइत खराब होंगे, वीजा आपको दे देंगे, ठीक है, तब तक हमारी जेब में भी नहीं आने पैसे, अब बेफिक्र हैं, बैंक के पास है, ठीक है। अब आपका वीजा अगर रिजेक्ट हो जाता है आपके ना बताने की वजह से, ठीक है, क्या आपके पैसे गए, ठीक है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तब भी गए, लेकिन 120 दिन बाद ना आपके पास राइट है क्या आप रिफंड करा लो, आप रिफंड करवा लो, ठीक है। वो 120 दिन तक राइट के बाद है, 120 दिन के बाद 4 महीने तक जो है वो बैंक के पास है, और उसके अंदर ये सारा जो है सिनेरियो है, जो आपकी ज़िंदगी मौत जो है चल रही है। अच्छा, अगर कोई अमीर माँ बाप के बच्चे हैं, जाना चाहते हैं, वैसे तो हमने पढ़ के बताया है, तो 5 करोड़ जिसके वालिद साहब के पास हो वो इनके पास जाए 55 लाख लेके। अब जिसके पास है ही 1 करोड़ और वो पापा का पैसा ले जाए इनके पास 55 लाख। देखो लोग बाहर एक्चुअली क्यों जाते हैं, बिकॉज उधर ना वैल्यू है लाइफ की, उधर सिस्टम है। ये चीज़ अगर इधर भी हो सकती है, मगर यहाँ पे ना लोग डम हैं, बैकवर्ड हैं, उनकी थिंकिंग ही बैकवर्ड है, और जो नई जनरेशन है उनकी आधी थिंकिंग क्यों बैकवर्ड है, बिकॉज वो एक बैकवर्ड बॉक्स में रह रहे हैं, वो अपने आप को पोटेंशली बाहर जाके नई चीज़ें लर्न नहीं कर रहे, और दुनिया में ये नहीं देख रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये इनको वही सिखाया जा रहा है जो हमारे दादा परदादा को सिखाया गया, उन्होंने आगे हमारे माँ बाप को सिखाया, ठीक है, चलता ही आ रहा है, चलता आ रहा है। मगर why aren't you the same as your dad? बिकॉज आप नेक्स्ट जनरेशन से हो, ठीक है, आपने कुछ नाफरमानी की है जिसकी वजह से आपने खुद अडेप्टिव चीज़ें की हैं, अडेप्ट की हैं, डिफरेंट वे सीखी हैं, सब कुछ एक्सप्लोर किया है। तो बेसिकली यही होता है, इधर भी बंदे कर सकते हैं, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर जिधर अल्लाह ने रिज़्क लिखा है एट द एंड ऑफ द डे, वो बेशक किसी की टॉयलेट स्क्रब करना हो इटली में 650 यूरो के लिए, तो रिज़्क आना चाहिए, ठीक है, पेट पलने चाहिए। अच्छा, तो ये तो आप हो गया, और जाने वालों को जो है कुछ ये तो इनकी मिस्टेक्स जो हैं वो तो बता दी हमने कि बाहर अंदर एग्रीमेंट क्या है। अब जो जाने वाले लोगों के ख्वाहिशमंद हजरात पाकिस्तानी, मिस्टेक्स इतनी नहीं है एक्चुअली में इधर, ठीक है, मिस्टेक्स इन्होंने ना बस हेरा फेरी की हुई है गिरा डालने के लिए वर्ड्स, लेकिन वो स्टाम्प पे 1200। वो ये होता है ना कि कोई आप फिल्म देख रहे होते, कोई सैड सीन आ रहा है तो आप भी ना इमोशनली फील होने लग पड़ते, मगर साथ ही अगर एक चांटा है ना उसके मुंह पे तो आपका भी मूड चेंज हो जाएगा, ये क्या हुआ है। तो बेसिकली ये आपको ना आपकी फीलिंग्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपका माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं वर्डिंग्स के साथ, ठीक है। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने जाना होता है इतने पैसे लगा के,
वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं Too इंग्लिश के much. साथ, तो वो तो ये पढ़ने से गए, ठीक है। हाँ तो जो बंदा एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है, उनको इनका बंदा, वो तो कुछ भी उनको अब आप क्या इस्लाह करते हैं पाकिस्तानियों की? ये तो हमने एक एग्रीमेंट पढ़ लिया जो था, कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, बाहर के हवाले से क्या इस्लाह करते हैं, क्या बताते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं अभी तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं यही कहूँगा गुड लक। ठीक है, जो करना है करो, ठीक है। लेकिन मॉडल ऑफ द स्टडी ऐसी दास स्टडी है। हाँ, ये है कि नो मोर 50 lakhs डी, इट्स वैसे मोर वैसे 45 इंग्लैंड के 55 अंदर lakhs। वर्क वीजे की लीगल प्राइस क्या है 5 साल के? क्या? इंग्लैंड के अंदर कोई बंदा वर्क करने जाए हाँ। तो वहाँ पे लीगल फीसें सारी डाल डूल के क्या हो जाती हैं? कौन सी लीगल फीस है? मतलब कि जैसे कि कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, वो जी, जी। कितने पाउंड का दे रही है? बेसिकली देखो, जो आपको बेचते हैं ना, ठीक है, वो एजेंट्स होते हैं, वो बीच में से अपना रख के किसी कंपनी से उनकी रिक्वायरमेंट फिल कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो कंपनी है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट फिल कर रही है और उनकी फीस दे रही ठीक है एक वर्कर के लिए। और जो एजेंट होता है ना, जो बंदा ढूंढ के देता है, उसको क्या परवाह, उससे पैसे से है, ठीक है, वो कुत्ते को भी तैयार करके खड़ा कर दे, उसे क्या, उसको जब पैसे मिल गए वो फरार, पाकिस्तानी गॉन। उधर भी भाई पाकिस्तानी बदनाम है यार। नहीं, वैसे कितने के, वैसे वहाँ से कंपनी जो परमिट बेचती भी है कितने तक मिल जाते हैं? यार जो वैसे पूछा मेरे को जो चाहिए लोग यहाँ पे बेचते इस- हैं, एनीथिंग फ्रॉम 10 to 30,000 पाउंड तक बेचते 10,000 पाउंड से लेके 30,000 पाउंड। वैसे 10,000 पाउंड कितना बना? हैं, तकरीबन 35 lakhs। मतलब कि ये वहाँ पे रह के 35 लाख दो तो वहाँ पे वीजा मिलता है? नहीं, हाँ। वहाँ पे किस तरह वीज़ा मिलेगा? आप पहले उधर पहुँचोगे कैसे, किस बेसिस पे? नहीं नहीं, विजिट वीजा पे जाके चलो, अगर बंदा पैसे दे दे। नहीं ऐसे नहीं होता। आप विजिट वीज़ा पे जाओगे ना, आप वैसे ही विजिट वीज़ा पे वापस जाओगे। अब मैं क्योंकि एक देखने वालों के लिए क्वेश्चन कर आप रहा हूँ। उधर ओवरस्टे करोगे ना, तब तो भी वो आपके फाइल के लिए बैड है। हाँ। तो आप जिस वीज़े पे आए हो ना, बराबर। कुछ वीज़े होते हैं सब्जेक्ट टू चेंज, कि आप ऑन अराइवल आके ना आप अपना वीज़ा स्टेटस तो चेंज वर्क कर वीजा सकते हैं। पाकिस्तान मिलेगा? हाँ, आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा ना उस कंपनी के साथ जो कि वर्क परमिट, वर्क वीज़ा दे रही है, ऑफर कर रही है और वर्क पैसे जो है वो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में जाएंगे? वीज़ा। नहीं, अच्छा, जो दे रहा है। हाँ जी, अगर आपके पास डायरेक्ट लिंक नहीं है ना कंपनी के साथ, और कंपनी का अगर डायरेक्ट, डायरेक्ट लिंक कंपनी के साथ भी तो पैसे तो कंपनी अकाउंट में जाने हैं। तो फिर तो वो कंपनी आपको डायरेक्ट बुला रही है, हाँ, तब भी पैसे दे रही है। कंपनी फिर खुद ही पैसे देती है ना अपनी तरफ से, हाँ। वो फिर आपसे जो होते हैं। बस आपने टिकट लेके आना है। हाँ जी। क्योंकि एक केस हुआ है, वो गया इस तरह ना, कंपनी ने ही वीज़ा भेजा, टिकट ली और गया। ठीक हो गया। मॉडल ऑफ द स्टोरी ये, बी केयरफुल, जो चीज़ें करें पढ़ के करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। तो बाकी कोई ना कोई चीज़ आती रहेगी, आपके साथ शेयर करते रहा करेंगे। हज उम्रे पे जाने के लिए आप हमसे जो है कांटेक्ट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। थैंक यू सो मच।